चलिए पढ़ते हैं अब हम कर्णखंड काव्य। कर्णखंड काव्य अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा आदि जनपदों में लागू है। तो जो भी कक्षा 10 में विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं और इन जनपदों से रिलेटेड हैं वे सारे बच्चे पढ़ेंगे, और बाकी बच्चे जिनके यहाँ कर्णखंड काव्य चलता है तो वो अपने विषय अध्यापक से पूछ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहला प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा इसमें कि कर्णखंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु लिखिए या फिर प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। अब आप स्टार्ट करेंगे प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग का जो नाम है वो है रंगशाला में कर्ण की कथा। कुंती कुमारी थी, उसने मंत्र द्वारा सूर्य का आह्वान किया। सूर्य से उसे एक अति ओजस्वी तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, जिस पुत्र का नाम था कर्ण। लोक लज्जा के कारण कुंती ने बालक को नदी में बहा दिया। दुर्योधन के रथवान और उसकी पत्नी राधा ने इस बालक को पकड़कर पुत्र के रूप में पाल लिया। यानी सूर्य का आवाहन किया कुंती ने, सूर्य से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कर्ण। कर्ण का नाम जो कुंती थी उन्होंने नहीं रखा था। ठीक है। कुंती कुमारी थी, तप का पुत्र था कर्ण, और कर्ण जो था उसको जब लोकलाज के कारण क्या किया, कुंती ने उसको नदी में बहा दिया। तो जब बहा दिया तो दुर्योधन मतलब दुर्योधन के रथवान थे, रथवान को सूत कहा जाता है, सूत भी कहते हैं, तो उसकी पत्नी राधा थी। दोनों ने उस बालक को उठा लिया और पाला, मतलब प्राप्त हुआ उनको ये बालक, नदी में पाया। तो नदी में पाया जब बालक तो उसको पुत्र के रूप में पकड़कर पाल लिया। यही बालक आगे चल करके कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण क्या था? महान वीर था, कर्ण दानवीर था, योद्धा था, क्योंकि कर्ण क्षत्रिय तो था ही, कर्ण महान वीर भी था, तेजस्वी था और धनुर्धारी था। जब द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो कर्ण स्वयंवर में उपस्थित था। उपस्थित हुआ स्वयंवर में, अर्जुन, भीम आदि पांडवों ने उसको क्या कहा? नीच और सूत पुत्र कहकर उसे अपमानित किया था। रंगशाला में कर्ण, ये समझ रहे हैं आप? रंगशाला में, इस सर्ग का नाम क्या है? रंगशाला में कर्ण की कथा है। इसमें आपने क्या पढ़ा कि कुंती सूर्य का आवाहन मंत्रों के द्वारा करती है, कुंती को पुत्र की प्राप्ति होती है, लोक लाज के भय से वह नदी में बहा देती है। दुर्योधन के जो रथवान होते हैं उसकी पत्नी, दोनों मिलकर के उस पुत्र को पालते हैं। पुत्र सूत पुत्र कर्ण कहलाता है, क्योंकि वे लोग नीच जाति के होते हैं, सूत जाति के होते हैं, रथवान होते हैं। तो रथवान उसको पालते हैं। राधा उसकी मां का नाम होता है उस वक्त। और इसके बाद जब होता है स्वयंवर द्रौपदी का, तो वहां पर जो कर्ण है वो भी उपस्थित होता है। तो उसको पांडव क्या कहते हैं? नीच कहते हैं, सूतपुत्र कहते हैं, अपमानित किया। कथा यूं है कि दुर्योधन पांडवों से बैर रखता था। दुर्योधन क्या था? पांडवों से बैर रखता था। उसने अवसर से लाभ उठाया, उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। किंतु जब कर्ण लक्ष्यभेद करने को खड़ा हुआ तो द्रौपदी ने कहा कि मैं क्षत्राणी हूं और एक नीच सूत पुत्र के साथ मेरा विवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार भरी सभा में कर्ण एक नारी द्वारा अपमानित हो जहर का घूंट पीकर रह जाता है। कथा आगे बढ़ती है। पहला सर्ग यहां समाप्त होता है। दूसरे सर्ग में द्यूत सभा में द्रौपदी सर्ग का वर्णन है। द्यूत सभा में यानी जुए की सभा में द्रौपदी की कथा है। दूसरा सर्ग है। तो दोनों प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि द्रौपदी, द्यूत सभा में द्रौपदी अथवा द्वितीय सर्ग की कथा कर्णखंड काव्य से अपने भाषा में लिखिए। स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया।
अर्जुन ने जब लक्ष्य भेद किया तो विवाह हुआ द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ। ठीक है, विदुर आदि ने समझाया, दुर्योधन को समझा बुझा करके आधा राज्य भी पांडवों को दिलवा दिया। ठीक, तत्पश्चात पांडवों ने राजसूय यज्ञ का क्या किया? राजसूय यज्ञ का, भैया राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। पांडवों की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, यानी पांडव चारों तरफ प्रसिद्ध होने लगे। इसी समय एक और घटना घटी। पांडवों ने नए भवन का निर्माण कराया था, और पांडवों ने उसमें नए भवन का निर्माण कराया था। दुर्योधन को जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल दिखाई देने लगा, क्योंकि वो भवन जो था जादुई भवन समझ लो। जहां पर दरी बिछी हुई थी, दरअसल वहां पर दरी नहीं थी, जल था। जहां पर जल था, दरअसल वहां फर्श दिख रही थी, भ्रमित था। समझ लो माया महल। ठीक है, दुर्योधन को जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल दिखाई देने लगा। द्रौपदी ने व्यंग्य वचन कहकर दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। इस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने एक द्यूत सभा, जुए की सभा का आयोजन किया, और अपने मामा शकुनी की चालबाजी से पांडवों का खजाना, वाहन, राज्य, यहां तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन ने दुशासन के द्वारा द्रौपदी को बुलाकर भरी सभा में उसे अपमानित किया। ठीक है, चीरहरण किया। कर्ण ने भी द्रौपदी को अनेक कटु वचन, कटु शब्द कहकर स्वयंवर सभा में किए गए अपने अपमान का बदला लिया था। ये था सर्ग दूसरा, द्यूत सभा में द्रौपदी। तीसरा सर्ग आता है, और तीसरा सर्ग जो है कवच कुंडल दान सर्ग है। तीसरा सर्ग कौन सा है? कवच कुंडल दान सर्ग है। तो तीसरे सर्ग में क्या होता है, या कर्ण की वीरता और त्याग पर प्रकाश डालिए, या कवच कुंडल दान का वर्णन कीजिए, या तीसरे सर्ग का वर्णन कीजिए, या तीसरे सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। सभी चीजें एक हैं। तो तृतीय सर्ग में क्या होता है? द्वितीय हो गया। तृतीय सर्ग जो है, इसमें कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान की कथा है। तो जब जुए में सब कुछ हार गए थे, कौन? पांडव। पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं, यहां तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं, जिन्हें आप पांचाली भी कहते हैं। इसके बाद पांडवों की बहुत दुर्दशा हुई। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो पांडवों की बड़ी दुर्दशा हुई। दुर्योधन ने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। उधर कर्ण ने अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा की। कर्ण ने कहा कि मैं अब अर्जुन का वध कर ही दूंगा। कर्ण की इस प्रतिज्ञा का इंद्र को पता चला, तो इंद्र ब्राह्मण का रूप धर करके कर्ण के वे अभेद्य कवच और कुंडल मांगकर ले गया, क्योंकि यह जानता था कवच और कुंडल के रहते कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता था, और कर्ण को अर्जुन द्वारा मारा जाना संभव न था, क्योंकि जब तक कवच रहते और कुंडल रहते, और कवच कुंडलों के साथ ही जन्म होता है कर्ण का। कर्ण ने अपनी दानवीरता के कारण अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल को देने में भी संकोच नहीं किया, क्योंकि कर्ण ने कहा जब स्वर्ग चलकर स्वयं धरती पर किसी से कुछ मांगने आता है, तो धरती का तुच्छ मानो स्वर्ग के सम्राट को जरूर देगा दान। क्योंकि ब्राह्मण वेश, छद्म वेश धारण करके आते हैं, इंद्र छल पूर्वक उससे दान मांगते हैं कर्ण से। तो कर्ण रश्मिरथी में आप पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि उसमें लिखते हैं कि धरती पर स्वयं एक तुच्छ मानव से स्वर्ग के सम्राट ब्राह्मण वेश धर करके कुछ मांगने आते हैं, तो क्यों नहीं देंगे, भले ही जीवन मांग ले। तो कर्ण उनको कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे देता है, क्योंकि इंद्र जो होते हैं वो ब्राह्मण वेश में आते हैं, छल पूर्वक उसके दान मांग लेते हैं। इतनी कथा तीसरे सर्ग में है। चौथा सर्ग की कथा सुनिए।
श्री कृष्ण तथा कर्ण संवाद। चौथा सर्ग क्या है? श्री कृष्ण और कर्ण संवाद है, श्री कृष्ण और कर्ण की बातचीत है चौथे सर्ग में। ठीक है। पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया। तो जब पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। श्री कृष्ण इससे पहले गए थे दुर्योधन से कहने, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि तुम बाधा दो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो हुआ क्या था, हिस्सा मांगने आए थे पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया था। तो पांडवों के प्रति न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण सभा से बाहर आए थे और कर्ण का अपने पास, ठीक है, यहां पर आपने लिखे, अपने पास बुलाकर समझाया कि वह तो पांडवों का बड़ा भाई है। अब पांडवों का बड़ा भाई है क्योंकि कुंती पुत्र है। यह बात सुनकर कर्ण को अपने पास बुलाकर समझाया कि वो पांडवों का बड़ा भाई है। यह बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, किंतु इसके बाद भी मेरी माता ने कभी भी मुझे पुत्र स्वीकार नहीं किया। अच्छा, यहां पे है, यहां पे कर्ण ने नहीं, पांडवों ने, ठीक है, श्री कृष्ण के सामने पांडवों ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, किंतु इसके बाद भी मेरी माता कुंती ने कभी भी मुझे पुत्र स्वीकार नहीं किया। तो कवि ने कर्ण की मनोवेदना का वर्णन करते हुए आगे क्या लिखा है कि यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। कर्ण कहता है कि हे श्री कृष्ण, आपके ही सामने तो पांडवों ने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे सूतपुत्र कहा था, मुझे नीच जाति का कहा था जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। तो कहते हैं, और कुंती ने मुझे अगर लेश मात्र भी समझा होता अपना पुत्र, तो आज ये दिन देखने को न आता कि यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने रंचक, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। घृणा अनादर तिरस्क्रिया ये मेरी करुण कहानी, घृणा अनादर तिरस्क्रिया मेरी ये करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी, इन आंखों का पानी। कर्ण रोने लगता है, कहता है जगह जगह पर मुझे धिक्कारा गया, जगह जगह मेरा तिरस्कार हुआ, कि बाहर से गोरे गोरे भीतर काले के काले, और शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। वो रसमरथी में दिनकर ने लिखा कि मुझे मेरी नीच जाति में मुझे जन्मा बता करके लोगों ने जगह जगह पर, स्थान स्थान पर मुझे ठगा है, स्थान स्थान पर मेरी बेइज्जती की है, मेरा अपमान किया है। यदि लेश मात्र एक बार झूठा ही सही, अगर प्रेम में, झूठे ही प्रेम के साथ अगर कुंती ने मुझे अपना पुत्र कह दिया होता, तो स्थान स्थान पर मेरा अपमान न होता। तो ये पंक्तियां याद करिए, इनको लिखना बिल्कुल आवश्यक इसलिए है ताकि आपको पूरे अंक मिले। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूं जीत उसी की तरफ होगी जिस तरफ आप होंगे, फिर भी मैं दुर्योधन के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूल सकता, क्योंकि दुर्योधन ने राजा बनाया था उसको, मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। मित्र हो तो कर्ण जैसा हो। मैंने अपने कुंडल कवच भी दान में दे दिए हैं, पांडवों को उन्हीं का भय था, इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति कराए गए
अत्याचारों के स्मरण करके कर्ण बहुत दुखी हुआ और कहता है मैंने बदले के वश में ये सब किया, उसका मुझे बहुत दुख है। और श्री कृष्ण ने उसे दुराग्रही बताया, किंतु कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार न हुआ। तो कृष्ण और कर्ण की बातचीत इस सर्ग में होती है। तीसरे सर्ग में चलते हैं हम अपने अगले सर्ग पर, चौथे सर्ग में। पांचवा सर्ग क्या होता है? पांचवा सर्ग मां बेटों का वार्तालाप की कथा है। मां बेटा मतलब कुंती और कर्ण की कथा है। तो या तो आपसे पूछेगा सवाल कि कुंती और कर्ण के वार्तालाप का वर्णन करो, या तो आपके पंचम सर्ग की कथा का संक्षेप में आप सारांश लिखिए, ये पूछ सकता है। तो कुंती ने देखा कि युद्ध अनिवार्य है, अर्थात युद्ध नहीं टाला जा सकता, युद्ध अनिवार्य है। पांडव केवल 5 और कौरव 100 हैं। पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? 100 थे। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे वीर सभी दुर्योधन के पक्ष में है। दुर्योधन के समय बहुत सारे धनुर्धर थे, बहुत सारे भीम, बहुत सारे योद्धा थे। पांडवों की पराजय की आशंका से कुंती कर्ण के आश्रम में उसे मनाने गई। कुंती ने कर्ण को अपना पुत्र बताकर पांडवों से युद्ध ना करने के लिए कहा। कर्ण ने उत्तेजित होकर कहा, अरे कौन सी माता? वही माता जिसने मुझे कभी अपना पुत्र स्वीकार ही नहीं किया, और जिसने मुझे तो मृत्यु के मुंह में डाल दिया था। वो तो भला हुआ राधा मां का और उस रथवान का कि उसने मुझे पाला। कौन सी माता? कैसी माता? आज पांडवों पर विपत्ति आती देखी तो मुझे पुत्र कहने चली आई, और जब द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हो रहा था उस दिन कहां थी तुम? उस दिन अगर तुमने मेरे साथ मां होकर भी विश्वासघात किया है, तुमने मेरे साथ मां होकर के भी विश्वासघात किया है, किंतु मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। फिर भी तुमने मुझे अपना पुत्र कहा है, अतः मैं वचन देता हूं कि मैं युद्ध में अर्जुन को छोड़कर किसी पुत्र को न मारूंगा, किंतु अर्जुन और कर्ण दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है। तब भी माता, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे। 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे। अर्जुन और कर्ण 2 में से एक मारा जाएगा, तब भी एक बचेगा। अगर अर्जुन मारा जाता है तो मैं आपका पुत्र बनूंगा, और अगर मैं मारा जाता हूं तो भी आपके 5 के 5 पुत्र तो हैं ही। तो तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे माता। यदि मैं मर गया तो अर्जुन है ही, और यदि अर्जुन मर गया तो मैं तुम्हारा पुत्र हूं। यह सुनकर कुंती चली गई। छठा प्रश्न यह है कि छठे सर्ग की कथा लिखिए या किसी प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। तो छठे सर्ग की कथा कर्ण वध की कथा है। अब कर्ण की यहां पर मृत्यु होगी। युद्ध होकर रहा, पांडव पक्ष में अर्जुन अग्रणी था। युद्ध होकर रहा यानी कि युद्ध तो अनिवार्य था और वो हुआ, और युद्ध होकर रहा। पांडव पक्ष में अर्जुन अग्रणी था और श्री कृष्ण उसका रथ हाँक रहे थे। यानी पांडव पक्ष में अर्जुन था मेन, और रथ सारथी कौन बने थे? श्री कृष्ण बने थे। श्री कृष्ण उसका रथ हाँक रहे थे। कौरव पक्ष के सेनापति थे भीष्म पितामह। जो कौरव पक्ष के सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे। भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन भीष्म पितामह आहत हो गए, यानी घायल हो गए। पितामह ने भी कर्ण को अपने भाइयों की ओर मिल जाने का परामर्श दिया, किंतु कर्ण ने अपने प्रण पर अटल रहने की बात कहकर उनसे भी क्षमा मांग ली। अब कौरव पक्ष के सेनापति द्रोणाचार्य बने। 15वें दिन वे भी युद्ध भूमि में सो गए। 16वें दिन कर्ण सेनापति बने। बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। पांडव सेना के छक्के छूट रहे थे। कुंती विलाप करने लगी थी। उसी समय अचानक भीमपुत्र घटोत्कच भयंकर युद्ध करता हुआ कर्ण के सामने आया
उसने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। अपनी हार होती देखकर कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति चलाकर घटोत्कच का वध कर दिया। कर्ण के पास यही एक अस्त्र था जिससे वह अर्जुन का वध कर सकता था, और वह भी समाप्त हो गया। अब आया कर्ण को ध्यान, कवच कुंडल पहले ही जा चुके थे, अमोघ शक्ति भी गई। वो सोच ही रहा था कि उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कृष्ण की चेतावनी पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इतनी सी कथा थी कर्ण वध की। अब यह रहा कि खंड काव्य कर्ण जो है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर कर्ण खंड काव्य की कथानक अपने शब्दों में। तो आप समस्त सर्गों को एक साथ जब मिलाएंगे, जहां से हमने कथा शुरू की थी, तो आपके सारे जो हैं सारे के सारे वो 6 सर्गों को आप मिला लेंगे तो आपका सारांश बन जाएगा। अब आता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में आपसे पूछा जाएगा कुंती प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब आपसे अगर सवाल यह आता है एग्जाम में कि नारी प्रमुख कर्ण खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप कुंती का लिखेंगे, और कुंती कहा तो कुंती का तो लिखेंगे। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण अब आप लिखें। कर्ण खंड काव्य में कुंती प्रधान या मुख्य पात्र, वो पांडवों तथा कर्ण की माता है। उसके चरित्र में स्त्रियोचित गुण पाए जाते हैं। कुंती केवल 5वें सर्ग में सामने आती है, अतः उसके चरित्र का कुछ ही आभास हो पाता है। कुंती के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, कुंती के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, लिखिए। तो हमेशा ये लिख करके निम्नलिखित है डैश लगा दीजिए, नंबर 1 हेडिंग डालिए, और हमेशा चरित्र चित्रण में हेडिंग्स याद करो। नंबर 1 लज्जा भीरु। अब लज्जा का मतलब होता है शर्म, भीरु माने डरपोक, यानी कि लज्जा को बहुत डरती है, लजाती बहुत है। कुंती और कुछ होने से पहले नारी है। लज्जा और भीरुता, लज्जा और भीरुता मतलब भय, सामान्य स्त्रियों के समान उसमें भी पाई जाती है। कुमारावस्था में वो कर्ण को जन्म देती है, और लज्जा के कारण ही, लोकोपवाद के कारण ही, लोक लाज के कारण ही बालक को नदी में प्रवाहित कर देती है। वो पांडवों से भी इस रहस्य को अंत तक छुपाए रखती है। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालेंगे ममतामयी माता। अब चूंकि कुंती माता है, अपने पुत्रों की ममता उसके हृदय में निरंतर लहराती है। कर्ण द्वारा अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर लेने पर वो कर्ण के पास उसे मनाने जाती है। कर्ण के प्रति भी उसे असीम प्रेम है, किंतु लोक लज्जा के कारण उसे दबाना पड़ता है। युद्ध समाप्त होने पर वह युधिष्ठिर से कर्ण को भी उसका भाई बताकर जलांजलि दिलाती है। तीसरी हेडिंग डालेंगे बुद्धिमती और वाक्पटु। कुंती बुद्धिमती है, वो अपनी बुद्धि से ये अनुमान करती है कि कर्ण द्वारा पांडवों का वध किया जा सकता है, अतः वो कर्ण के पास जाती है और अपनी वाक्पटुता से कर्ण को अपने पक्ष में करने का विशेष प्रयत्न करती है। यद्यपि वह कर्ण को अपने पक्ष में नहीं कर पाती, तथापि अर्जुन के अतिरिक्त 4 पुत्रों की सुरक्षा का आश्वासन तो पा ही लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंती के चरित्र में उत्कृष्ट नारी की अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं। ठीक है, तो अब यहां तक आपका था कर्णखंड काव्य, यहीं पर समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट चरित्र चित्रण जो था वो भी करा दिया हमने, और सारे सर्गों की कथा करा दी है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, सारे सर्गों की कथा याद कर लो, चरित्र चित्रण याद कर लो, इतने से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया।